हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी मास्टर डिग्री वाले बच्चों के सिम 2 के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। आज आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन बच्चों ने जी या फिर जो भी बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे थे उनको इन्फॉर्मेशन दे दूं। भाई 4 सब्जेक्ट जो आपके हैं, लास्ट आपका ये सब्जेक्ट है जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेंडिंग है, और जो भी क्लासेस आपके आने वाली हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आंसर तो ऑलरेडी नोट्स में मैं प्रोवाइड ही करा दे रहा हूँ। एंड प्रैक्टिकल्स का काफ़ी बच्चों ने बोला था कि सर जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिकल का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, प्लस पॉसिबल हो तो जरूर कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपके करा के दे दूंगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा भाई। बट जो हमारे थेरेटिकल है बोले तो ई कॉमर्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नोट्स आपका प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग प्रेफर कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। सिलेबस के बारे में मुझे लगता है भाई बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा जो टॉपिक मुझे लगता है ज़रूरी है आपके लिए उसकी सीधा बात करते हैं। आपको ये जानना भाई 4 यूनिट आपके टोटल सिलेबस में है। कितने? 4 यूनिट, ध्यान से समझ रहे हैं। 4 यूनिट, जिसमें से स्टार्टिंग के 1 2 3 मतलब पहला यूनिट, सेकेंड, थर्ड, 15 मार्क्स का लॉन्ग आंसर, 15 मार्क्स का लॉन्ग आंसर, 15 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आएगा। कुछ इसी पैटर्न में डिवाइड हुआ है। एंड 4 जो है, यूनिट नंबर 4 जो है ये 15 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट्स का पार्ट है। क्लियर? सीधा यही चीज़ आपको समझ रहे हैं। और एंडिंग टाइम पे सबसे बेस्ट मेरे को लगता है भाई कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, सीधा इंपॉर्टेंट पे फोकस करो एंड आपका पेपर पैटर्न क्या बता रहा है वो पे उस पर ध्यान दे दो। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए बात करेंगे पेपर पैटर्न, उसके बाद सीधा इंपॉर्टेंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। पेपर पैटर्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 ये फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ, बट आपका इकोनॉमिक्स की जब बात करते हो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इनका पैटर्न सेम ही चलेगा। मतलब आपको ए बी दिया होगा, ऑप्शन में सी डी दिया होगा। 15 का चांसेस बहुत ही कम है कि 15 मार्क्स का कोई क्वेश्चन बन सकता है, बहुत कम चांस है। बन भी गया कोई इशू नहीं, प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करें दिखाएंगे, तो नोट्स आप प्रेफर करो ही गई, तो वहाँ से जैसा भी रहेगा आप लिख सकते हो। क्लियर? ए बी, यहाँ पे भी यही पैटर्न है, ए बी ऑप्शन में सी डी दिखेगा, ए बी ऑप्शन में सी डी दिखेगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। और हर एक बच्चे को ये तो ऑलरेडी हर एक वीडियो में बता दिया हूँ भाई, ए अगर आप कवर करते हो तो बी कवर करना, ए सी ए डी का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड डाउट, काफ़ी बच्चों को अभी भी डाउट कन्फ्यूजन था सर 8 से 1 का पैटर्न आएगा क्योंकि 15 मार्क्स का भी 15 15 15 45 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर हो जाता है। कुछ बच्चे पासिंग के लिए पूछते सर कितना टॉपिक करना चाहिए हमें, तो नोट्स अगर प्रेफर कर रहे हो मेरा, या फिर नहीं प्रेफर करो तो भी कैसे क्या करना वो भी बता देते। जो बच्चे सिर्फ पासिंग के लिए देख रहे हैं, उनके पास टाइम बहुत कम बचा है, एक दिन एंडिंग डे पे आके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सर कितना टॉपिक कर ले, कितने क्वेश्चन कर ले, कितने यूनिट कर ले, वो बता दो भाई। एटलीस्ट 2 यूनिट कम से कम, ये भी रिस्क वाला काम हो जाएगा। 2 यूनिट एटलीस्ट करना है, क्योंकि ये 2 यूनिट करोगे तो कितने मार्क्स? 30। क्लियर है? कितने मार्क्स मिलेंगे? 30। अब हर एक बच्चे का ध्यान रखना, 30 में से 30 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल है भाई, प्रैक्टिकल तो है नहीं। तो इसलिए मेरा सजेशन रहता है कि इसमें आप एटलीस्ट 1 यूनिट जोड़ लो। बट 1 यूनिट जो बच्चा नहीं ऐड कर पाएगा, देखो 3 यूनिट अगर आपने कर दिया तो 45 मार्क्स आपका क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव्स को साइड रख दो, ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो अब तो गारंटी होगी कि भाई आप पास हो जाओगे। पास नहीं मतलब पास से थोड़ा सा 5 नंबर 10 नंबर आगे जाओगे। बट 2 यूनिट्स में थोड़ा सा रिस्क आएगा, क्योंकि 2 यूनिट्स में 30 मार्क्स का, 30 में से आप मान के चलो अगर कैसा भी पेपर एक दिन प्रिपरेशन करके लिखते हो तो मुझे लगता है 22 24 से ज़्यादा तो नहीं मिलने वाला आपको। तो एक आइडिया हो जाए भाई, ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भरोसा नहीं कितना आपका सही जाएगा या फिर रॉन्ग, तो एक रिस्क वाला थोड़ा सा काम बनेगा। तो इससे बेस्ट है 3 यूनिट की प्रिपरेशन कर लो, ऑब्जेक्टिव्स रहेगा तो आपका ईजिली एक बेटर मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्लियर है? और जिनके पास टाइम है भाई, उनका कवर हो जा रहा है, तो वो अपने 4 यूनिट करेंगे। और सबसे एडवांटेज की बात ये है कि जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया है, काफ़ी बच्चों को पता होगा जो नोट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, बट जिन्होंने नहीं लिया है, नोट्स जो मैंने दिया देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 1 जितने भी क्वेश्चन, जैसे इकोनॉमिक्स की बात करूंगा 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं मोस्ट आईएमपी में।
कितने क्वेश्चंस की बात किया, 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पिक किया, पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर लो तो आपके कितने मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, 15 मार्क्स के चांसेस बन जाएंगे भाई, इजिली उसमें से कवर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के कितने क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन। तो आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आप पिक करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 पिक किया तो पांचों क्वेश्चन उसके पढ़ लो ताकि उसमें कोई रिस्क ना बने, 15 मार्क्स के आने के चांसेस आपके इजीली बन जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पिक किया तो 5 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है वो आप पिक करो, वहां से वो चीजें कवर कर लो। क्लियर है? देन ये जैसे 1 क्लियर हो गया, 2 क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट पे जाओ। ये सजेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 पिक किया, पांचों क्वेश्चन करने के बाद ही अगले क्वेश्चन पे आपको जाना है, ये मेरा सजेशन है। क्लियर? आई थिंक समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके ऑब्जेक्टिव से भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, शॉर्ट नोट्स, कितना 3 आउट ऑफ 5, कितने मार्क्स की बात करेंगे, 15 मार्क्स आपका आएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। चलिए बात करेंगे सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया, सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यही है कि भाई इंडिंग टाइम आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए, ईजी सिंपल सा प्रिपरेशन कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ज़रा देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में हर एक बच्चे को पता है भाई A, B, C एंड D कितने क्वेश्चन आएंगे, देखो 4 क्वेश्चन टोटल आप लोग को आएंगे। कितने मार्क्स के लिए आएंगे भाई, 15 मार्क्स के लिए आएंगे। 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने कितना क्वेश्चन रखा है आपके सामने दिख रहा है भाई, 1 2 3 4 5, 5 ही क्वेश्चन दिए। तो पांचों क्वेश्चन में अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा सर मोस्ट IMP क्या है, क्योंकि आप लोग सामने देखो भाई 4 क्वेश्चन आपके पास है, आपके पेपर में आने वाले हैं और 5 क्वेश्चन मैंने दिए भाई, तो 5 में से अब मोस्ट IMP नहीं, 5 के पांचों कवर कर लेना है। क्लियर है? नोट कर लो। बट 5 में अगर मेरे से पूछो कि सबसे ज्यादा मोस्ट IMP कौन सा है, तो थर्ड क्वेश्चन को मैं बोलूंगा मोस्ट IMP बोलूंगा। क्लियर है? बट कवर सजेशन तो यही है कि भाई 5 के पांचों कवर कर लेना आप लोग। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सामने आपके दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज PDF मैंने बताया था शेयर कर दूंगा फिर से। नंबर जो है काफ़ी बच्चे पहले से कनेक्ट है, 8452020551। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF अगर किसी बच्चे को चाहिए, सिलेबस पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर पे व्हाट्सअप करोगे मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी भाई, कंप्लीट नोट्स आपके कितने सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट के चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे 51 में। क्लियर है? ध्यान रखना, चारों सब्जेक्ट एक इंडिविजुअल नोट्स, इस बार ऐसा रेट नहीं रखा या फिर प्राइस नहीं रखा, तो सीधा कंप्लीट चारों नोट्स आप लोग ले लो 51 में, क्योंकि बार बार एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम से अच्छा है कि भाई आपकी 1 तारीख तक प्रिपरेशन हो जाएगी सब सब्जेक्ट की, हर एक बच्चे को मिल जाएगा, तो ईजिली 4 से 5 दिन हर एक बच्चे को प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम और स्टार्ट हो रहा है कभी 1 तारीख से। तो जो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी का एग्जाम सबसे पहले, तो उसको कल मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो इससे आपके टाइम मतलब 4 दिन यहाँ भी मिल जाएगा, एंड बैलेंस आपके रिमेनिंग जो बच जाएंगे सब्जेक्ट उसके भी नोट्स मैंने बताया 1 तारीख मैक्सिमम टाइम आपसे ले रहा हूँ भाई, 1 अदरवाइज 2, रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट है सबके आपको क्या मिल जाएगा भाई, सिलेबस पेपर पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर, वो मैं यहाँ पे उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, वो PDF में मैंने ऐड नहीं किया। पिक चाहिए रहेगा तो शेयर कर दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे ऐड करा दूंगा वीडियो में। क्लियर है? इतना हेल्प आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पहले 1 का देख लो, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो ले लो 1 का स्क्रीनशॉट। 5 क्वेश्चन सामने आपके दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। हर एक क्वेश्चन ध्यान दिए रहना, कितने क्वेश्चन है यहाँ पे भी देख लो भाई, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने मार्क्स कवर करा देंगे आपके, 15 मार्क्स। नोट कर लो आप इसको, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी। चलिए आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना, प्रॉपर पढ़ना है हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन, एंड जो भी नोट्स प्रेफर करेगा तो नोट्स देख लेना किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है। एंड एक छोटा सा डाउट और था जो मैंने पीछे नहीं बताया भाई, बच्चे ये भी एक क्वेश्चन करते हैं सर 7 to 8 में कितने पॉइंट्स या फिर कितने पेज लिखने हैं। पेज की बात करेंगे, देखो एक अच्छा मार्क्स के लिए, एक अच्छा मार्क्स अपने को अगर चाहिए, जैसे आप लोग जैसे प्रिपरेशन करते हो सिमिलर तैयारी मेरी भी थी मास्टर डिग्री के टाइम पे भी, टाइम नहीं था क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग उस टाइम पे थी, 10वीं बारी को पढ़ाना, फिर डिग्री तो नहीं पढ़ाते थे। आई थिंक फर्स्ट ईयर की क्लास या सेकेंड ईयर मेरी चलती थी उस टाइम पे। तो एंडिंग टाइम पे तैयारी करना, और सबसे अच्छा देखो प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, थोड़ा बहुत तो मैटर करता ही है। सबसे बेस्ट होता है कि एटलीस्ट आपको 2.5 पेज लिखना है। कितना लिखना है? 2.5 पेज लिखना है एक अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, 1 से 2 दिन की प्रिपरेशन में इजीली, अभी तो पेपर पैटर्न 60-40 का था,
60-40 का पैटर्न था उस टाइम पे हमारे पे, इंटरनल 40 एंड एक्सटर्नल हमारा कितना का था, 60 का था। तो 60 में से 45 मार्क्स स्कोर हुआ था इकोनॉमिक्स में, कितना 45 ईजिली, कितना 1 से 2 दिन की तैयारी में आपका हो जाएगा, हर एक बच्चे का हो जाएगा भाई। 45 से ज़्यादा ही होगा मुझे ऐसा लगता है, बट कंडीशन क्या है, अच्छी से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देना एंड ओन वर्डिंग लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट पेज एटलीस्ट इतना होना चाहिए एक अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए। तो 8-7 में क्या रहेगा, एग्जामिनर जैसे 8-7 का पैटर्न है तो एग्जामिनर वहाँ पे एटलीस्ट आपको 6 मार्क्स तो देगा, प्रॉपर लिखा है तो बता रहा हूँ, क्लियर है। चलिए 2 का स्क्रीनशॉट लिया, 3rd पे आ जाओ। क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे भाई 1 2 3 4 5, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया क्योंकि एग्जाम में आपको कितना आएगा 4 क्वेश्चन और मैंने दिया आपको 5 क्वेश्चन, और वो भी मोस्ट आईएमपी, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद ही सब दिया गया है। एटलीस्ट भाई 4 साल के पेपर को एनालिसिस करा, एनालिसिस करने के बाद कौन से टॉपिक से बन रहे, किस क्वेश्चन से बन रहे, ये सब एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ऑलरेडी मुझे लगता है कवर हो जाने चाहिए, 80 to 90% आपका चांस है कि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाएंगे, क्लियर है। आई थिंक नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 आपका ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप आ जाओ अपने किस पे, शॉर्ट नोट्स की बात कर लो। शॉर्ट नोट्स में कितने दिए हैं 5, और शॉर्ट नोट्स कितना आएगा ध्यान रखना, एनी 3 आउट ऑफ 5, 5 क्वेश्चन है, 5 में से आएगा कितना, 3 आ जाएगा, 3 कवर होने चाहिए। कितने मार्क्स की बात करते हैं, 15। सामने देख लो आप लोग कौन कौन सा क्वेश्चन है। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन बनते हैं, A B C D करके और लगा के। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने क्वेश्चन बनते हैं, आपको 5 क्वेश्चन बनते हैं। एनी 3 आउट ऑफ 5 वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है उसकी बात कर रहा हूँ। टोटल जब आप करते हो इसको 17 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने मिलेंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने कितने दिए भाई, 5 क्वेश्चन यहाँ पे, 5 क्वेश्चन इधर पे, 5 क्वेश्चन इधर पे, 5 क्वेश्चन इधर पे। कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की बात हो रही है भाई, 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस ये मोस्ट आईएमपी में, जो कि आपके 70 to 90% आपके आने के चांसेस बन जाएंगे एंडिंग टाइम पे, क्लियर है। तो मुझे लगता है उतनी प्रिपरेशन इनफ हो गया, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऐड करा दूंगा, प्रॉब्लम है उतने क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना इम्पॉसिबल वाला काम हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो पहले ही मेरा सजेशन है यही क्वेश्चंस की आप फोकस करो, आपका यहाँ से चांस बनेगा 70 to 90% क्वेश्चन यहाँ से आ जाने चाहिए, कवर हो जाने चाहिए, क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का जो भी डाउट्स कन्फ्यूजन था, जितने भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम थी, सब मैंने सॉल्व करा दिया। अब जो बचा है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, वो आपको दिखा दूंगा भी प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बने थे, और इंपॉर्टेंट अगर किसी बच्चे को एनालिसिस करना होगा या फिर सर ने कैसा दिया मैच करना होगा तो आप मैच कर सकते हो, या फिर ये इंपॉर्टेंट करने के बाद भाई प्रीवियस ईयर में कैसे कितने मार्क्स का हमने कवर किया है, तो वहाँ से वो भी चीज़ें आप मैच कर सकते हो, क्लियर है। तो लास्ट आपका प्रीवियस ईयर का पेपर, आंसर तो नोट्स में प्रोवाइड करा दिया। जो आपका एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसके प्रैक्टिकल, अभी तक प्रैक्टिकल का मैंने बोला कोई नोट्स ही नहीं था, उसमें तो ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट नोट्स आपके ऐड करा दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल का प्रीवियस ईयर कंप्लीट में आपको क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर के साथ में ऐड करा दूंगा, क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।